दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया, नए नए बिजनेस टिप देता रहता हूँ। इस बीच दोस्तों मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। उनमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उनको जरूर देखिएगा कि अगर आप लीज डीड बनवा रहे हैं तो कैसे आपको बनवाना है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो चीज़ उसका वीडियो जरूर देखिए आप। साथ ही दोस्तों आप एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें कि जब आप अपेंडिक्स को फिलअप करें तो अपेंडिक्स फिलअप करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए मैंने दोस्तों अपेंडिक्स का भी वीडियो बना रखा है, आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही दोस्तों मैंने एक लिंक दे दिया है पेट्रोल पंप का, एक पूरा प्लेलिस्ट है हमारे पास उसका, उसको आप देख के आपकी हर एक प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो ज़मीन है वो सुटेबल है कि नहीं है, इसको कैसे आप चेक करें। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों कुछ अपने पैरामीटर्स हैं, तो उसको आप भी अप्लाई करने से पहले अपने लैंड की फिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लें, और जिससे कि आफ्टर सिलेक्शन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिजिबिलिटी के क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको आपको फोकस करना है, जिस पे आपको ध्यान देना है कि वो सारे पैरामीटर्स, वो सारे क्राइटेरिया मीट करने चाहिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर रोड, पीडब्ल्यूडी रोड है, उन सब का जो भी क्राइटेरिया है उसको मीट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और पेट्रोल पंप से रिलेटेड और आने वाली वीडियोस के कुछ अपडेट्स आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि लैंड की जो आपकी ज़मीन की जो क्राइटेरिया होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी। सबसे पहले दोस्तों आपका जो लैंड होना चाहिए, जो आपकी ज़मीन होनी चाहिए, वो होना चाहिए एडवर्टाइज लोकेशन में। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर मेरा जो ज़मीन है वो एडवर्टाइज लोकेशन से 500 मीटर दूर है या 150 मीटर दूर है, तो इस कंडीशन में क्या करें। तो दोस्तों आपका जो एडवर्टीजमेंट लोकेशन है उसी के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें थोड़ी सी भी आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों कि उसमें जितने भी अप्लीकेंट्स हैं वो खुद ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि विद इन एप्लीकेशन में जो एडवर्टीजमेंट लोकेशन है विद इन लोकेशन इनका नहीं है, तो इस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी। दूसरा क्या करना है दोस्तों कि जो प्लॉट का साइज ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग दी हुई है, वो प्लॉट का साइज जो भी हो वो मीट करना चाहिए। अगर दोस्तों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है तो अप्रॉक्स 20 × 20 मीटर का मांगता है, और दोस्तों अगर रूरल में है तो 30 × 30 मीटर का, और अगर ये रेगुलर है तो वो अप्रॉक्स 35 मीटर × 35 मीटर का मांगता है। कहीं कहीं पे 35 मीटर × 45 भी होता है। तो इस चीज़ का आप स्पेशली फोकस कीजिएगा कि आपका लैंड जो है कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी लैंड 1 फीट कम है, 2 फीट कम है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपकी लैंड प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपकी ज़मीन कम हुई तो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जो है विशेष रूप से ध्यान दें कि आपकी लैंड की जो प्लॉट साइज है, जो साइज है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब इसी बीच में दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चंस आता है कि सर अगर हमारा प्लॉट उससे बड़ा है तो कोई दिक्कत। जी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम प्लॉट की साइज जो है वो होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो सकती है। आप उसको बड़ा कर सकते हैं बट छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सर जो मेरा डायमेंशन है वो बिल्कुल परफेक्ट 30 मीटर × 30 मीटर का नहीं है, किसी एक साइड थोड़ा सा कम है, किसी एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जो है दोस्तों आप ध्यान रखें कि जो डायमेंशन होना चाहिए वो लैंड का डायमेंशन वो परफेक्ट होना चाहिए। इसके कुछ रूल हैं दोस्तों, क्या क्या रूल हैं ये मैंने वीडियो में बताया है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि वन साइड आपका जो है, एक साइड का, वन साइड आपका, वन साइड का
वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल हो। और फ्रंट जो है दोस्तों, फ्रंट फ्रंट जो होना चाहिए वो अगर 35 मीटर है तो 35 मीटर होना चाहिए। और दोस्तों जो एरिया है वो एरिया पूरा मैच करना चाहिए। अगर एरिया 1225 स्क्वायर मीटर का हो रहा है, ठीक है, 1225 मीटर स्क्वायर का हो रहा है, तो 1225 मीटर स्क्वायर मीटर पूरा चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें दोस्तों कि अगर आपका लैंड जो है वो प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्रंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो अलमार्केटिंग कंपनी ने कहा है। और साथ ही दोस्तों उसके साथ एक साइड का जो पोर्शन होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक है। और तीसरा दोस्तों उसका जो टोटल एरिया होना चाहिए वो मीट करना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको अगर ये तीनों चीज़ें अगर मीट करेंगी तो आपको लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो लैंड की फिजिबिलिटी को सबसे पहले आपको चेक करना है दोस्तों, आफ्टर दैट आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या है कि अगर आपका एनएच है, ठीक है, एसएच है, एनएच, एसएच, जो भी चीज़ें हैं, एनएच है या फिर एसएच है या एमडीआर रोड है, ठीक है, एमडीआर है, इस केस में दोस्तों इनके रूल्स जो भी होने चाहिए वो फॉलो होने चाहिए। वो अलग अलग हो सकते हैं कि वो आपका जो है किस लिए है। नेशनल हाईवे का जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए, स्टेट हाईवे का इंटरसेक्शन जो भी उनका क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए। दैट इज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर और पीडब्ल्यूडी के जो भी गाइडलाइंस हैं फ्यूल स्टेशन के लिए वो सारे फुलफिल होने चाहिए। उसमें क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना है जो आरओडब्ल्यू है। सबसे पहले आपको क्या देखना है दोस्तों, आपका आरओडब्ल्यू है, आरओडब्ल्यू के बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आरओडब्ल्यू, ठीक है। आरओडब्ल्यू अगर आपका सही है देन आप आगे काम कीजिएगा। आरओडब्ल्यू सबका अलग अलग है, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं आरओडब्ल्यू क्या है। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर कोई उस रोड पे कर्व है तो कर्व कितना होना चाहिए, इस चीज का भी आपको फोकस करना है। कर्व नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, इंटरसेक्शन, इस चीज का आपको स्पेशल फोकस करना है कि इंटरसेक्शन आपको उतना ही होना चाहिए जितना कंपनी ने अपने, या फिर एनएचआई, स्टेट हाईवे या फिर एमडीआर रोड या पीडब्ल्यूडी रोड का जो भी अपना एक गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। चौथा आता है दोस्तों कि इसमें आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि ये अप्रॉक्स आपको वो सारे क्राइटेरिया मीट करने चाहिए। जैसे 1000 मीटर का है इसमें, तो ये क्राइटेरिया आपका मीट करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपका दो फ्यूल स्टेशन के बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू फ्यूल स्टेशन, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। जो भी क्राइटेरिया कहता है एनएच का या फिर एसएच का, वो होना चाहिए अप्रॉक्स 300 मीटर या 1000 मीटर। ये अलग अलग कंडीशन है, आप इनको देख लीजिएगा कि आपका वो कंडीशन पूरा मैच करना चाहिए, 300 मीटर या 1000 मीटर का, ठीक है। साथ ही दोस्तों जो ओवरहेड एसटी लाइन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ओवरहेड, आपके पेट्रोल पंप के ऊपर, ऊपर से ओवरहेड, ओवरहेड एसटी लाइन नहीं होना चाहिए, एसटी लाइन, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उनको शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ये आपको अपने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो ओवरहेड लाइन का भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। साथ ही दोस्तों क्या करना है कि वहां पे कोई वाटर सोर्स नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वाटर सोर्स की, लोग हमसे पूछते हैं सर वाटर सोर्स का इसमें क्या काम है। तो आप एक चीज समझिएगा दोस्तों कि वाटर सोर्स का क्या काम है। वाटर सोर्स जो होता है, सपोज दैट कि जो वाटर सोर्स है, ठीक है, वाटर सोर्स है, वो कैसे पेट्रोल पंप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या होता है उसमें
कि जो टैंक होता है, ऑयल टैंक होता है, ठीक है, जो ज़मीन में लगता है आपके पेट्रोल पंप पे, वो क्या होता है, वो नीचे लगता है। तो वाटर सोर्स, वाटर ज़्यादा वहाँ पे आ जाएगा, पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो उस टैंक में पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उसमें पानी आ सकता है और आपके सारे इक्विपमेंट्स भी खराब हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो वाटर सोर्स होना चाहिए, जैसे वो पॉन्ड हो या रिवर हो, तो उससे करीब-करीब आपका 50 से 100 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। रिवर है तो उसका फ्लड एरिया जहाँ तक आता है उससे दूर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर नॉर्मल पॉन्ड है तो बारिश में ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ से दूर होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुछ और क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कोई स्कूल है, ठीक है? स्कूल, कॉलेज और कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जैसे हॉस्पिटल, इन सब से अप्रॉक्स दोस्तों 50 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए आपके पेट्रोल पंप का, ठीक है? 50 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोस्तों ये नहीं होगा तो इस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ये सब पब्लिक प्लेस हैं और पब्लिक प्लेस से पेट्रोल पंप को, फ्यूल स्टेशन को थोड़ा दूर रखा जाता है, क्योंकि ये जानते हैं आप कि काफ़ी हाई हाई फ्लेमेबल होता है ये। अगर किसी केस में वहाँ पे कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से पब्लिक प्लेस जो होता है उससे इसको दूर रखने की बात की जाती है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। और साथ ही दोस्तों आप कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं वो बता रहे थे सर मुझे आप बता दिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या लगेंगे। लेकिन लैंड की फिजिबिलिटी को सबसे पहले आपको चेक करना है दोस्तों। अगर लैंड की फिजिबिलिटी आपकी सही नहीं है, तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है आफ्टर सिलेक्शन भी। डॉक्यूमेंटेशन तो आप मान लीजिए कंप्लीट कर लेंगे, बट लैंड की जो फिजिबिलिटी है उसको कैसे आप चेक करेंगे? इन सारे पैरामीटर्स को देख के आप अपनी लैंड की फिजिबिलिटी चेक करें। आफ्टर दैट ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। अगर इस बीच कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है एनएचआई के गाइडलाइंस को, स्टेट हाईवे के गाइडलाइंस को, पीडब्ल्यूडी के गाइडलाइंस को आप देख सकते हैं। उसको आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है ये डिसाइड कीजिए कि ये लोकेशन आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले दोस्तों अगर आपका लीज डीड है तो आपको लीज चाहिए या फिर अपेंडिक्स 3 चाहिए। ठीक है? लीज या अपेंडिक्स 3। ठीक है? दूसरा क्या चाहिए दोस्तों? आपको एक चाहिए अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 10A। ठीक है? ये आपको 2 अपेंडिक्स चाहिए। तीसरा अपेंडिक्स चाहिए दोस्तों आपका अपेंडिक्स अपेंडिक्स 5। ठीक है? और इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से है तो उसको चाहिए अपेंडिक्स 6। अपेंडिक्स 6 ये किसके लिए है दोस्तों? ये एससी और एसटी के लिए है। एससी ऑब्लिक एसटी। ठीक है? और साथ ही दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी के लिए है, अगर कोई ओबीसी के लिए है तो ओबीसी के लिए आपको चाहिए अपेंडिक्स 7, अपेंडिक्स 7A एंड 7B। ठीक है? और साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों अगर कोई सीसी 1 कैटेगरी से है, सीसी 1 कैटेगरी से है उसको चाहिए अपेंडिक्स अपेंडिक्स 8। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान दें दोस्तों। और किसी को पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो इस केस में दोस्तों उनको चाहिए अपेंडिक्स अपेंडिक्स 9A, 9B और 9C। ये जैसे भी उनकी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होगी, जैसे भी उनकी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जिस कैटेगरी के हैं, तो इस केस में आपको जो है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ठीक है? ये पीएच के लिए है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स का आप स्पेशल ध्यान दें दोस्तों, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फिल करें। जो अपेंडिक्स है जिसमें आपको एफिडेविट लगना है उनको एफिडेविट लगाएं, जिनको एफिडेविट नहीं लगना उनको एफिडेविट ना लगाएं। और साथ में दोस्तों आपको कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि सर आप मुझे डॉक्यूमेंट्स बताइए क्या क्या लगेगा। मैंने दोस्तों डॉक्यूमेंट्स ढेर सारे बताए हैं, कई वीडियोज़ में बता रखे हैं, बट फिर भी मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में लगना है दोस्तों वो आपका एक पैन कार्ड लगना है। ठीक है? एक पैन कार्ड। दूसरा आपका चाहिए 10th सर्टिफिकेट। 10th सर्टिफिकेट चाहिए।
तीसरा आपको चाहिए दोस्तों एक फोटो, फोटो चाहिए, एक साइन चाहिए, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम, स्पाउस नेम, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में ये लगता है। बाकी ये सारी डिटेल्स मैंने बताई दी हैं, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 10 है, अपेंडिक्स 5, अपेंडिक्स 6, अपेंडिक्स 7 है, 7 बी, अपेंडिक्स 8, 9, 9 ए, 9 बी, 9 सी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके फॉर्म को फिलअप करना है। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। क्या? ग्रुप को आप सही सेलेक्ट कीजिएगा। ग्रुप सिलेक्शन जो है वो ग्रुप सिलेक्शन ग्रुप सिलेक्शन सही होना चाहिए। साथ ही दोस्तों फॉर्म को फिलअप करके फॉर्म फिलअप करके क्या करना है, आपको पहले सेव करना है। सेव करना है, आफ्टर दैट उसका एक बार फिर से चेक करना है। फॉर्म को क्या करना है, चेक करना है। फॉर्म को आप चेक कर लें, अगर कोई इशू हो तो उसको एडिट कर लें। ठीक है, एडिट कर लें, आफ्टर दैट पेमेंट करें। लास्ट में बिल्कुल पेमेंट करें। पेमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा वेट करें, वो सही हो जाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दें, फिर से ट्राई करें। ठीक है, इन सारे प्रोसेस में दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को एक ओवरव्यू मिल पाए अपने लैंड की जो रिक्वायरमेंट्स है, लैंड की फिजिबिलिटी को कैसे चेक करें ये उनको पता चल सके। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आई थिंक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।